धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताऊं। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो वामसेब का ऑफशूट विंग है उसका राष्ट्रीय सचिव नई दिल्ली हूँ। तो मैं विस्तार से बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है ये दूसरा चरण है। तो दूसरा चरण इसलिए है कि कटक में हमारा 26 दिसंबर से और 30 दिसंबर को वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा का प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन वहाँ आरएसएस के षड्यंत्र से उस प्रोग्राम को जो है वो जो परमिशन दी गई थी कैंसिल कराई, जबकि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का एक रुपया उसमें लगा हुआ था और लगभग 6 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ है। तो उसको 24 तारीख को उसका जो परमिशन रद्द कराई गई, जबकि हमारे लाखों लोग वहाँ पहुँचने वाले थे। ओबीसी के लाखों लोग पहुँचने वाले थे, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लाखों लोग पहुँचने वाले थे। उसी के बाद हम कटक हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी हमको रिलीफ नहीं दिया। तो उसी के बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, उन्होंने जो है ये 4 चरणों का आंदोलन जो है तय किया है, जिसमें पहला चरण 7 जनवरी को था, जिसमें ज्ञापन दिया गया था। दूसरा चरण ये आज हो रहा है पूरे भारत में 725 जिलों में, और तीसरा जो चरण है वो 22 जनवरी को होना है, और चौथा जो चरण होगा वो 22 फरवरी 2026 को आरएसएस का हेडक्वार्टर पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। आज धरना प्रदर्शन कहाँ पे कर रहे हैं आप लोग? आज जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो अलीगढ़ जिलाधिकारी है ऑफिस है, वो यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मेरा नाम मदन कश्यप है और मैं भारतीय युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है ये द्वितीय चरण है हमारा, और हमारा कटक में 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेब का और 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा का होने जा रहा था। और वामसेब का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था पिछड़ी जाति की जो जनगणना थी उसके लिए समर्पित था। तो ये जो कटक वाला अधिवेशन हमारा रोका गया है वो आरएसएस बीजेपी के कहने पर रोका गया है, उनके मेमोरेंडम और ज्ञापन देने पर रोका गया है। ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है सरासर आरएसएस बीजेपी के द्वारा, इसका हम जाहिर धिक्कार करते हैं। और कटक उड़ीसा की जो सरकार है उसका बर्खास्त करने की भी मांग करते हैं कि उन्होंने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के फरमान से। हम लोग चाहते हैं देश के अंदर संविधान लागू हो, और ये लोग संविधान के अगेंस्ट में काम करने वाले हैं और राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। आए दिन धार्मिक उन्माद फैलाने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और हम देश के अंदर समाज को एकजुट करके समाज में सद्भावना का काम करने का काम वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। और जो समाज में जो ओबीसी जो क्लास है उसकी जनगणना और उसके हकाधिकार के लिए मांग करने के लिए अधिवेशन समर्पित था। नारेबाजी कर रहे थे आरएसएस के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ। तो ये आरएसएस जो संगठन है ये अभी हाल ही में अखबार आया था, न्यूयॉर्क टाइम में खबर छप करके आई थी। ये जो देश के अंदर गतिविधियां करते रहते हैं और इसका पूरा काला चिट्ठा जो है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने खोल दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है। और आए दिन खबरें आती रहती हैं। देश और विदेश में जो अखबार चल रहे हैं वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में जो आर्टिकल छप कर आ रहे हैं, देश की मीडिया नहीं दिखा रही है उनको। देश की मीडिया उनको छुपाने का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेशनल मीडिया है वो भी आरएसएस से प्रायोजित। आप मीडिया पर सवाल खड़े करेंगे तो कौन दिखाएगा आपको? क्योंकि मीडिया को मैनेज करने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसलिए वो जो खबरें हैं वो हमारी खबरें दबा दी जाती हैं। हमारा जो संगठन है, जो वामसेब संगठन है, ये लगातार 48 सालों से काम कर रहा है, लेकिन वामसेब की एक भी खबर नहीं चलाता है। 48 साल से जो संगठन काम कर रहा है समाज में और नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, उसकी एक खबर नहीं निकालता है। जब मीडिया की आलोचना करोगे तो कौन तुम्हें चलाएगा, कौन जगह देगा तुम्हें? ये मीडिया की आलोचना इसलिए की जा रही है ताकि वो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहा है कि देश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जो अन्याय अत्याचार, जो शोषित और पीड़ित वंचित लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए, उनकी आवाज़ को बनना चाहिए, मगर वो नहीं बन पा रही हैं, इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी भारत का मूल निवासी है, उसके संवैधानिक अधिकारों को 3.5% ब्राह्मण EVM मशीन के द्वारा चुनाव कराकर सत्ता पर बैठकर वो अधिकार वंचित कर रहा है। अभी हमारा कटक में वामसेब भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने जा रहा था। उड़ीसा सरकार ने प्रशासन के द्वारा और आरएसएस के लोगों ने सरकार से कहकर ज्ञापन देकर DM को परमिशन को रद्द कराया, और रद्द कराने के बाद हमारे लोग जो वकील लोग हैं, वकीलों का संगठन ILPA, वो कटक उड़ीसा गए, हाई कोर्ट गए,
तो वहाँ पर कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। इसीलिए ये पूरे देश में 725 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 22 फरवरी 2026 को RSS हेडक्वार्टर नागपुर पे महारैली लेकर जाएंगे हम। इसकी तैयारी चल रही है।